हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन वीडियोज़ की सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी उसका आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उनसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन करना कहलाता है ट्रोमैटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग। ठीक है, पीडियाट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान या एग्रोलॉजी या मनोविज्ञान। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या शरीर रचना विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चींटियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मर्मिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, कीट विज्ञान की वह शाखा है जो कि चींटियों को वैज्ञानिक अध्ययन करती है, इसे मर्क्योलॉजी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो कि उभयचरों जैसे कि मेढक, ठीक है, तथा सरीसृपों का अध्ययन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि सूत्र कृमि या गोल कृमि का अध्ययन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निमेटोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के घोंसले का अध्ययन कहलाता है नीडोलॉजी। सब आपको अच्छे से याद कर लेना। फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, आंत, यकृत, फेफड़ा या विक्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यकृत। ठीक है, यकृत कोशिकाएं वसा उपवचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और जो वसा को तोड़ने जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? मेडुला। देखिए, अग्र मस्तिष्क के आगे वाला भाग होता है जिसमें प्रामस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। मेडुला जो हमारा हिंड यानी कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम होता है मेटाकार्पल। ठीक है, मेटा कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल हड्डी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ठीक है, मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि
एवं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है कौन सा? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच में स्थित एक इस बीच में तथा यकृत के बाएं ओर स्थित होता है। यह गहरे लाल रंग की सक्रिय एवं चपटी सी नलिका होती है। ठीक है, वयस्क मानव में यह रक्त बैंक का कार्य करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजनदानी कहा जाता है? आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 से 60%। ठीक है, देखिए प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक होता है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से विलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त का मात्र 55 या 60% होता है। ठीक है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा होमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की लाल रक्त कोशिकाओं तथा कुछ अकशेरुकी प्राणियों के ऊतक में पाया जाने वाला लौह युक्त यानी कि आयरन प्रोटीन होता है। और इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है और जो हीम होता है ये लाल रंग का पदार्थ से जुड़ा होता है। ठीक है, रुधिर यानी कि रक्त का लाल रंग हीम के कारण ही होता है, हीमोग्लोबिन। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त को ट्रांसपोर्ट करने का यानी कि ब्लड को पूरे पार्ट में बॉडी पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है कितना प्रतिशत? ये होता है 7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 से 8%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, रक्त का पीएच कितना होता है? ठीक है, पीएच वैल्यू आपसे पूछिए तो रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 7.4%। आसान प्रश्न, 7.4% ये होता है। सॉरी, परसेंट नहीं, रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक है, परसेंट नहीं, 7.4। ठीक है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो चाप निर्भर करता है सिस्टोलिक बल पे, हृदय निर्गम पे, परिधीय प्रतिरोध पे, यानी कि इनमें से सभी पे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। टाइलिन एंजाइम का संबंध होता है किससे? लार से। देखिए टाइलिन, ठीक है, मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित एक एंजाइम होता है। यह एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम होता है। यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। है ये टाइलिन, बट इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है PTYALIN। पी हमारा यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? आपके सामने चार ऑप्शन है तो ये बनता है यकृत में। ठीक है, यकृत में। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? आसान प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर और ये इंपॉर्टेंट हुई है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी में बदलती है। सौर ऊर्जा का वह भाग जो सूर्य से पृथ्वी पर आता है दब स्पेक्ट्रम कहलाता है और इसका कुछ भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है?
अभी मैंने आपसे डिस्कस किया श्वसन, किरणन, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश श्वसन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अभी जस्ट मैंने आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, इसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल या विटामिन के नेफ्थिक्विनॉन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी का रेटिनॉल नहीं होगा। रेटिनॉल केमिकल नेम होता है विटामिन ए का, ठीक है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, ठीक है, कैल्सीफिरॉल। देखिए इस पेज में मैंने आपको कुछ यहाँ पे नाम दे रखे हैं विटामिन के, और उसका कुछ रासायनिक नाम दिया है, आपको याद कर लेना है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का होता है थायमिन, विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, विटामिन के का होता है नेफ्थिक्विनॉन या फिलोक्विनॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, ये होता है विटामिन ए का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी एंड सी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो यह विटामिन बी एंड सी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी सी, वसा में नहीं, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की वीडियो का, निम्न में से किसी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो विटामिन में बताया रेटिनॉल होता है उसका केमिकल नेम, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल, और किसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।